कुछ चीज़ें नेक्स्ट जो रह गई हैं उस हवाले से डिस्कस करूँगा। चालान को खाना वाइज हमने डिस्कस कर लिया था कि खाना नंबर 1 में मुद्दई का जो है वो नाम, उसकी रेजिडेंस और उसकी डिटेल आती हैं। खाना नंबर 2 में अगर कोई मुलज़म डिस्चार्ज हो जाए, उसके साथ एविडेंस उसके हवाले से ना मौजूद हो तो उसको किस रोशनाई से लिखा जाता है। इस डिटेल को हमने तकरीबन जो है पिछली वीडियो में तकरीबन डिस्कस कर लिया था। आज चालान की कुछ चीज़ें जो हैं वो उस हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ रिमांड के हवाले से बेसिक जो है वो इन शॉर्टली डिस्कस किया जाएगा। इस हवाले से जो डिटेल रिमांड के हवाले से एक वीडियो हमारी नेक्स्ट इंशाल्लाह आएगी जिसमें हम डिटेल से बात करेंगे। अब पुलिस रिपोर्ट जो है, जिसको आम तौर पर पुलिस रिपोर्ट भी कहा जाता है और चालान भी कहा जाता है। पुलिस रिपोर्ट का लफ्ज़ जो CRPC में पुलिस रिपोर्ट के तौर पर इसे जाना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सेक्शन में चालान का जिक्र भी आया है। और जो असल जो चालान का वर्डिंग है और चालान का जो फॉर्मेट है, ये पुलिस रूल जो है 1934 जो है वहाँ से लिया गया और इसको चालान जो है इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे इसको जो है वो उसका ज़िक्र आया है। इसके साथ साथ चालान का जो है, जब किसी बंदे के ख़िलाफ़ कोई भी FIR हो जाती है और उसके ख़िलाफ़ जो भी एविडेंस कलेक्ट होती है, किसी किस्म की जो भी एविडेंस कलेक्ट होगी वो चालान की शक्ल में कोर्ट में पेश होगी। अब चालान जो है ये कितने दिन में कंप्लीट करना होता है? सबसे पहले तो है कि चालान जो अगर आपने विद इन 14 डेज़ 14 दिन के अंदर जो है वो चालान को मुकम्मल करना है और किसी भी जो भी कंपिटेंट कोर्ट होगी वहाँ आपने पेश करना है। पुलिस ने डायरेक्ट चालान पेश नहीं करना होता कोर्ट में, ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। 14 दिन के अंदर जो है चालान पेश करना कोर्ट में लाजमी है। किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट करके 14 दिन के अंदर कंपिटेंट कोर्ट में जो है वो सबमिट करवाया जाएगा। अब अगर 14 दिन के अंदर नहीं होता तो फिर वो मज़ीद जो भी उस मजिस्ट्रेट होगा, इलाका मजिस्ट्रेट होगा, उसको जो है वो 3 दिन उसको एक्स्ट्रा जो है वो दिए जा सकते हैं कि मज़ीद आप 3 दिन के अंदर जो है वो इसको अपनी तफ्तीश को कंप्लीट कर लें। तो अगर इसके बाद आ जाता है कि चालान सबमिट किसने करना है। चालान पुलिस ने डायरेक्टली सबमिट नहीं करना होता। पंजाब प्रोसिक्यूशन एक्ट के तहत जो है वो कोई भी जो पुलिस ऑफिसर होगा, किसी भी जो FIR हुई है उसका चालान जब मुकम्मल हो जाएगा तो वो पंजाब प्रोसिक्यूशन एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन ब्रांच में लेके जाएगा। वहाँ जो हेड होगा उसका, वो उसको देखेगा आया कि इसमें जो वकूआ जो FIR में ज़िक्र किया गया है क्या इसी के मुताबिक एविडेंस भी कलेक्ट की गई है, क्या वकूए के मुताबिक सेक्शन भी लगा है या सेक्शन में भी कोई चेंजिंग है। बाज़-औक़ात होता है कि सेक्शन जुर्म कोई और होता है और पुलिस जो है उस पर सेक्शन कुछ और लगा देती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच वाले देखेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई सफ़ा मिसल पर कोई चीज़ नथी होने से रह गई है, किसी के बयान जो हैं वो तरतीब से नहीं लगे हुए, या किसी भी किस्म की कोई एविडेंस जो चालान के साथ सबमिट नहीं हुई तो उसको जो है वो उसकी स्क्रूटनी जो है वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच का जो हेड है वो करेगा। वो करने के बाद फिर कोर्ट में जो है वो सबमिट करेगा। अगर वो उसमें कोई कमी कोताही रह गई है तो अगर तो वो फ़ौरन हो सकती है तो वो फ़ौरन कर देगा या करवा देगा। अगर उसमें बहुत ज़्यादा कोई फ्लॉज मौजूद हैं या कोई चीज़ ऐसी मिस हो गई है जिसके बगैर एविडेंस जो है वो अधूरी है तो फिर वो उसको वापस भेज देगा चालान को उस पुलिस ऑफिसर को कि इसको मुकम्मल करके लाएं और फिर मैं इसको कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। अब आते हैं रिमांड। रिमांड बेसिकली जो है इसको 167 जो सेक्शन है CRPC का, ये डील करता है। जब भी कोई मुलज़म अरेस्ट हो जाता है तो पुलिस इस बात की पाबंद है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी नियर मजिस्ट्रेट कंपिटेंट कोर्ट के पास पेश करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे ये आपके लिए समझना होगा नियर का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया गया है। इसलिए किया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा किसी पुलिस वाला बाहर डिस्ट्रिक्ट से को मुलज़म को गिरफ़्तार करता है और उस गिरफ़्तारी के बाद वो विद इन 24 आवर्स नहीं पहुँच सकता अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर वहाँ का जो इलाका मजिस्ट्रेट होगा जिसको हम राहदारी रिमांड कहते हैं, वहाँ उस मजिस्ट्रेट के पास पेश करके उसका राहदारी रिमांड लेके उसको अपनी उस प्रॉपर फोरम जो है कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन है वहाँ ले आएगा। और जो जुरिस्डिक्शन में होंगे तो उनको तो 24 आवर्स मस्ट है, 24 आवर्स के अंदर उन्होंने कोर्ट में पेश करना है। अगर तो 24 आवर्स में उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है
तो वो साथ ही उसका चालान भी कोर्ट में सबमिट कर देगा। अगर उसने 24 घंटे के अंदर अंदर जब भी वो कोर्ट में पेश करेगा, तो अगर उसने अपनी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं की, तो फिर वो जाएगा और चालान बाद में सबमिट करेगा कोर्ट में। अब चालान जब रिमांड, कोर्ट दो किस्म के रिमांड होते हैं, एक होता है फ़िज़िकल, एक होता है जुडिशल। जब उस बंदे से किसी किस्म की मज़ीद तफ्तीश दरकार ना हो, किसी किस्म की रिकवरी मकसूद ना हो, तो फिर उसको जो है वो जुडिशल सेंटअप कोर्ट कर देती है। इसमें देखने और समझने की बात यह है कि जुडिशल रिमांड कब होता है। बेल तब ही दायर होती है जब बंदा जुडिशल रिमांड पे चला जाता है। जब बंदा पुलिस कस्टडी में होगा, फिज़िकल रिमांड में होगा, उसकी बेल दायर नहीं हो सकती। अब अगर कोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट 14 दिन का रिमांड दे सकती है। वो 2-2 दिन का करके दे दे, 3-3 दिन का करके दे दे, लेकिन ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का कोर्ट जो है वो किसी भी मुल्ज़म का रिमांड जो है वो दे सकती है। 14 दिन का जब रिमांड हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद कोर्ट उसको जो है, अगर उसकी कंप्लीट नहीं भी हुई तो भी उसको जो है वो जुडिशल भेज दिया जाएगा। अब सबसे पहले जब रिमांड दिया जाता है तो कोर्ट देखती है कि क्या इससे कोई रिकवरी मकसूद है, क्या इस पर कोई ऐसी चीज़ है जिसके इसकी मज़ीद तफ्तीश दरकार है, और जो पुलिस है इसको मज़ीद इसकी फ़िज़िकल जो है वो अपीयरेंस ज़रूरी है। ये देखने के बाद कोर्ट एक दफ़ा रिमांड दे देगी। ये अगर कोई वहाँ पे हुआ, ये ना हो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के ललकारे की एलिगेशन है और पुलिस कहे कि जी हमें इसका रिमांड चाहिए, तो कोर्ट जो है वो देखेगी कि नहीं, इसने ललकारा मारा, इसके पास कौन सा कोई सोटा था, कोई इसके पास कोई वेपन था जो इसकी रिकवरी आपने करवानी है, इसलिए मैं इसको कोर्ट इसको जुडिशल भेज देगा। इसके साथ साथ अगर दूसरी बात, जब एक दफ़ा 2 दिन का 3 दिन का रिमांड हो जाता है, तो कोर्ट जब वो नेक्स्ट आएगा तो कोर्ट फाइल देखेगी, पुलिस फाइल देखेगी कि आया कि इसमें कोई रिकवरी कोई हुई है, या इस पर कोई ऐसा ज़रूरी है दोबारा इसका रिमांड देना। और ये देखने के बाद अगर कोर्ट समझे कि नहीं ज़रूरी, तो फिर उसको जुडिशल भेज दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर कोई उसके जो है वो मज़ीद तफ्तीश, फ़िज़िकल अपीयरेंस उसकी ज़रूरी है, तो कोर्ट उसको दोबारा जो है वो भेज देगी उसको फ़िज़िकल रिमांड के पे, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का। अब नैब में आपने देखा होगा जो मुल्ज़मान पकड़े हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि ये काफ़ी अरसा हो जाता है ये उसी रिमांड में ही रहते हैं, फ़िज़िकल रिमांड पे जिसको हम कहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये स्पेशल लॉ है। अब CRPC जब भी कोई स्पेशल लॉ आता है वो CRPC पे ओवर कर जाता है, और उसका जो है स्पेशल लॉ जैसा कि ATC है या नैब के जो लॉज हैं, इस पे जो है वो 14 से 90 दिन के अंदर अंदर का रिमांड फ़िज़िकल दिया जा सकता है। क्योंकि वो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, बड़े लेवल के क्राइम होते हैं, वहाँ पुलिस विद इन 40 डेज़ जो है वो एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकती और उनके लिए आसानी नहीं होती। इसलिए फिर उसमें अमेंडमेंट की गई और उस स्पेशल लॉ के तहत वो जो है 14 दिन से 90 दिन के अंदर तक रिमांड दे सकती है। इसी तरह जो है अगर कोई भी बंदा, अब ये इसमें ये देखना होगा स्पेशल लॉ वाला या CRPC वाला, दोनों, अगर कोई बंदा रिमांड से अग्रीव्ड हुआ है, फॉर एग्जांपल मुल्ज़िम कहता है कि मेरा रिमांड फ़िज़िकल जो है वो ज़्यादा दिया जा रहा है, ये देना ज़रूरी नहीं है, तो उसको चैलेंज वो कर सकता है। इसी तरह अगर पुलिस और प्रोसिक्यूशन ये देखे और ये समझे कि हम अग्रीव्ड हैं और कोर्ट ने इसको जुडिशल सेंटअप कर दिया है और हमें इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, फ़िज़िकल इसका रिमांड ज़रूरी था, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी थी, और इन्होंने जो कोर्ट है उसने जो है वो जुडिशल उसको सेंटअप कर दिया है, तो उन दोनों, कोई भी उन दोनों में से अगर कोई अग्रीव्ड होगा तो वो उसको हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर सकता है। वॉल्यूम जो है हाई कोर्ट रूल्स वॉल्यूम 3 पार्ट चैप्टर जो है वो 2 है पार्ट B, उसके तहत उसकी रिवीजन दायर कर सकता है और अपनी जो भी ग्रीवियंस है वो उसको जो है वो अपनी रिड्रेसल करवा सकता है। तो इसी तरह जो है ये रिमांड के हवाले से इन डिटेल तकरीबन जो है वो डिस्कस हो गया है। कुछ